सबसे इम्पोर्टेंटली क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो पाकिस्तान के अंदर वेदर की वजह से शॉर्ट हो रहा है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि एनिमल जो है वो जल्द से जल्द क्लीन हो और वो नेक्स्ट जो है वो ब्रीडिंग प्रोटोकॉल के लिए तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। मुदस्सिर मलिक जेनेसिस डेयरी से आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, जेनेसिस डेयरी के फार्म मैनेजर हैं। इनसे कुछ एनिमल्स इन्होंने बाहर निकाले हैं, इनसे इनके बारे में पूछते हैं। ये क्लोजअप में है सारा ग्रुप। डॉक्टर साहब, क्विकली ये फार्मर्स को हम ये दिखा रहे हैं कि जेनेसिस पे एनिमल कैसा डेवलप हो रहा है, किस किस्म का जेनेटिक है हमारे पास खड़ा हुआ। जो ऐसे अब माशाल्लाह काफी सीजन भी चल रहा है और उसके फौरन बाद ब्रीडिंग सीजन ऑन है, जिसमें आप इंसेमिनेशन प्रोग्राम अपने रन करेंगे। थोड़ा सा फार्मर्स को इन एनिमल के बारे में बताएंगे कि ये अपनी कौन कौन सी लैक्टेशन में हैं और आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लैक्टेशन में काविंग के बाद क्या प्रोडक्शन आप ले रहे हैं, कितने दिन का आप इनको जेनेसिस के ऊपर क्लोजअप देते हैं, और क्लोजअप के बाद जब आप इनको एनिमल की ट्रांजिशन करवाते हैं काविंग के बाद, वो कैसे कराते हैं और कितने दिन की होती है आपकी, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस जेनेटिक से। जी अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है। हमने कुछ एनिमल जो है वो सिलेक्ट किए हैं क्लोजअप वाले पेन वाले हैं। ये जो फर्स्ट एनिमल्स हैं ये फर्स्ट कवर है, यानी पहला सुबह देगा। दूसरा एनिमल जो है वो तीसरी लैक्टेशन वाला है। जर्सी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अडर जो है ये डेवलप कर रहा है एनिमल, ये तीसरी लैक्टेशन वाला एनिमल है। हम जो है वो मेनली क्योंकि क्लोजअप जो है वो रिकमेंडेड 20 to 30 डेज का होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने एनिमल्स को 28 डेज जो है वो क्लोजअप दें। इसमें डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, बट इससे बेनिफिट ये होता है कि एनिमल अडर जो है वो अच्छा डेवलप करता है। अगली लैक्टेशन के लिए जो है वो उसके अंदर हेल्थ और रिप्रोडक्शन के इश्यूज जो हैं वो कम से कम होते हैं, और प्रोडक्शन जो है वो एनिमल पीक जो है वो जल्दी पकड़ लेता है। यानी एनिमल जो है वो हमारा 45 डेज पे जाके डेज इन मिल्क पे जो है वो पीक पकड़ लेता है उससे पहले ही। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट है इन सेंस ऑफ हमारी जो है वो हेल्थ की कॉस्ट भी बचती है, और हमें प्रोडक्शन के अंदर एनिमल जो है वो रिटर्न जो है वो जल्दी देता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली क्योंकि ब्रीडिंग सीजन जो है वो पाकिस्तान के अंदर वेदर की वजह से शॉर्ट हो रहा है, तो हमारी यही कोशिश होती है कि एनिमल जो है वो जल्द से जल्द क्लीन हो और वो नेक्स्ट जो है वो ब्रीडिंग प्रोटोकॉल के लिए तैयार हो जाए। तो ये मलिक साहब हम जो है वो अपने एनिमल्स को जो है वो 28 डेज का जो है वो क्लोजअप दे रहे हैं, और माशाल्लाह आपके सामने एनिमल्स बहुत अच्छा जो है वो अडर डेवलप कर रहे हैं। और हाँ, होपफुली हम जो है वो इनसे जो फर्स्ट लैक्टेशन वाला एनिमल्स है उससे 30+ लीटर एवरेज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। सही। तो फार्मर्स आपको, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जनरली जो रिकमेंडेड क्लोजअप है वो यूजुअली 21 डेज का होता है। ये डॉक्टर साहब ने आके इधर जो है पिछले 4-5 मंथ से इन्होंने जैसे ज्वाइन किया हुआ जेनेसिस को 3-4 मंथ से, तो इन्होंने आके ये वाला एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज किया है कि इन्होंने 21 डेज से एनिमल को लेकर 28 डेज के ऊपर, जिसके बेनिफिट्स भी इन्होंने आपको बता दिए कि एनिमल अडर अच्छा डेवलप करता है, और ऑफकोर्स जब आप उनसे मिल्किंग लेते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन में भी वो उसको काफ़ी जो है वो हेल्प करता है, जो उसका क्लोजअप पीरियड होता है, अगर उसको 28 डेज तक हम लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब, ऑन एवरेज हमारा जो एनिमल जेनेसिस के ऊपर इस इन्वायरमेंट में, इन शेड्स के अंदर जो हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लोकेशन है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट लैक्टेशन में एनिमल एक्चुअली जो है अब सेकंड में जा रहा है, सेकंड लैक्टेशन में आके एनिमल जो है वो आप क्या प्रोडक्शन एक्सपेक्ट करते हैं इस सीज़न में, जो ये वाला अभी स्टार्ट होगा हमारा इसका काविंग के बाद। जी मलिक साहब, हम जो है वो अलहमदिल्ला पैसे तो पहली लैक्टेशन में भी एनिमल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस लैक्टेशन के अंदर हमारा जो है वो 40 लीटर प्लस को टच करेगा एनिमल जो है। नो डाउट काउ कंफर्ट थोड़ी सा कंप्रोमाइज़ है, बट फिर भी मौसम जो है वो आपको जो है वो एनिमल्स को जो है सपोर्ट कर रहा है, तो हम 40+ लीटर पे जो है वो इंशाल्लाह ईजीली जो है वो टच कर लेंगे। तो जैसे कि फार्मर्स आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे एनिमल अपनी सेकंड लैक्टेशन में आएगा तो हम इसको 40+ ऑन एवरेज 40 लीटर जो है एवरेज है वो हम इससे प्रोडक्शन जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, काविंग के बाद एक्चुअल जो उसके बाद जब एनिमल को आप ट्रांजिशन करवाते हैं 21 डेज की, उसमें
आप किन बेसिक जो चीज़ें हैं न्यूट्रिशन वाइज, ताकि वो अपनी उसके बाद उसने अपनी पूरी लैक्टेशन कर दी आगे से 300 डेज की रफली, तो वो आप कैसा उसको 21 डेज का जो ट्रांजिशन है वो करवाते हैं? इसमें मेनली जो है वो क्लोजअप के अंदर डी कैट जो है वो उसको मेन इंग्रेडिएंट्स है। हम जो है वो 28 डेज का इसलिए दे रहे हैं कि हमारा एनिमल जो है वो डी कैट जो है वो उसको मैक्सिमम मिले, और ताकि उसके अंदर जो है वो नेगेटिव आइंस जो हैं वो आप कह लें कि ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट फिर हमें मिल्क फीवर, पिटोसिस, रिटेन प्लेसेंटा और पायोमेट्रा, मेट्राइटस, एंडोमेट्राइटिस, ये सारे इश्यूज जो हैं वो ताकि जो काविंग के बाद वाले 21 डेज है उसके अंदर एनिमल जो है वो मिनिमम से मिनिमम जो है वो हेल्थ इश्यूज में आए और पीक जो है वो मैक्सिमम जल्दी पकड़े। तो ये हमारा मेन फोकस होता है क्लोजर के लिए। सो इन शॉर्ट डॉक्टर साहब, आप फार्मर को ये बताएंगे कि जो काविंग से पहले 28 डेज हैं या 21 डेज से 28 डेज का पीरियड है, और काविंग के बाद जो 21 डेज हैं, ये ही वो पीरियड है जिसके ऊपर सारी उसकी लैक्टेशन जो है वो बेस करती है। जी सो बेसिकली आप फार्मर को ये कह रहे हैं कि ये जो टिपिकली काविंग से पहले 28 डेज और काविंग के बाद जो 20 डेज हैं, ये राउंड अबाउट 50 डेज का पीरियड बनता है, क्लोज टू 50 डेज। जी इसमें जो आप एनिमल को खिला देंगे, जितना अच्छा लुक आफ्टर कर देंगे, उतनी अच्छी आप इन शॉर्ट जो है वो एनिमल से प्रोडक्शन जो है वो थ्रू आउट द ईयर फिर आगे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फार्मर्स। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम निकाला और ये एनिमल जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं हम अपने फार्मर्स को जेनेसिस के प्लेटफॉर्म से।